नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। चंद्रमा हमारे जीवन पर सबसे ज्यादा असर डालता है और अगर चंद्रमा का कोई अशुभ योग कुंडली में हो तो ये पूरे जीवन को गहराई से प्रभावित कर देता है। आज बात करेंगे चंद्रमा के एक बेहद अशुभ योग के बारे में जिसका नाम है केमद्रुम योग। क्या होता है केमद्रुम योग, इसका प्रभाव क्या होता है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 10 नवंबर 2025 दिन सोमवार। तिथि है मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि। नक्षत्र है पुनर्वसु नक्षत्र। शाम के 6:48 तक। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं दोपहर 1:03 तक। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं चंद्रमा के सबसे अशुभ योग के बारे में, लेकिन उसके पहले ये जानते हैं कि चंद्रमा से बनने वाले योग कौन से हैं और ये योग इतने महत्वपूर्ण क्यों होते हैं। देखिए, चंद्रमा पृथ्वी पर सबसे ज्यादा असर डालने वाला ग्रह है और चंद्रमा का सीधा असर व्यक्ति के मन पर और संस्कारों पर पड़ता है। इसीलिए चंद्रमा से बनने वाले एक एक योग इतने ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि वो आपके जीवन और आपके मन पर गहरा असर डालते हैं। चंद्रमा से 3 प्रकार के शुभ योग बनते हैं, अनफा, सुनफा और दुर्धरा। और चंद्रमा से एक बेहद अशुभ योग भी बनता है, उसका नाम है केमद्रुम। अगर कुंडली में किसी के चंद्रमा का ये अशुभ योग हो तो बहुत सारे शुभ योग निष्फल हो जाते हैं, बहुत सारे शुभ योगों का फायदा नहीं मिलता है। केमद्रुम योग व्यक्ति को मानसिक पीड़ा देता है और दरिद्रता भी देता है। चंद्रमा मन का स्वामी है, इसीलिए उसका अशुभ योग अगर कुंडली में होगा तो आपको मानसिक रूप से जीवन में पीड़ा का और कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। केमद्रुम योग पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को आज बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल।
मेष राशि, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वृषभ राशि, अचानक धन की प्राप्ति होगी, संपत्ति का लाभ हो सकता है, पारिवारिक जीवन में सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। मिथुन राशि, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन का लाभ होगा। भगवान शिव को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। अब ये जानते हैं कि केमद्रुम योग बनता कैसे है, और अगर आपकी कुंडली में केमद्रुम योग है तो इसका प्रभाव क्या होता है। देखिए, चंद्रमा के दोनों तरफ अगर कोई भी ग्रह ना हो, चंद्रमा के पहले वाले खाने में या चंद्रमा के बाद वाले खाने में अगर कोई ग्रह ना हो तो केमद्रुम योग बन जाता है। चंद्रमा का सबसे अशुभ योग है। ऐसी दशा में व्यक्ति को मानसिक रोग या मानसिक पीड़ा का सामना करना पड़ता है। कभी कभी एपिलेप्सी यानी मिर्गी के दौरे की बीमारी भी हो जाती है, और व्यक्ति को दरिद्रता का सामना भी करना पड़ता है। जिनकी कुंडलियों में केमद्रुम योग होता है, उनके जीवन में धन को लेकर बहुत उतार चढ़ाव होते हैं। केमद्रुम योग अगर कुंडली में है तो व्यक्ति को माता का सुख नहीं मिलता, और केमद्रुम योग कर्क लग्न में, वृश्चिक लग्न में और मीन लग्न में ज्यादा खराब होता है। एक लाइन में अगर आप समझना चाहें तो कुंडली में अगर केमद्रुम योग है तो मानसिक रोग होने के, मानसिक बीमारियां होने की संभावना बहुत होती है, और व्यक्ति घनघोर डिप्रेशन में जाता है और बहुत लंबे समय तक उसकी डिप्रेशन की दवाइयां चल सकती हैं। केमद्रुम योग के प्रभाव को कम कैसे करेंगे, नष्ट कैसे करेंगे, इस विषय पर आगे बात करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है, और आज के दिन का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, परिवार में विवाद हो सकता है, दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा।
किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर की बाधा दूर होगी। यात्रा में सावधानी बनाए रखें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। कन्या राशि, करियर में थोड़ा सुधार होगा। मानसिक चिंता समाप्त होगी। संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न अनिल जी ने हमें लिखा है और अनिल जी हमें मेरठ से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 10 मार्च 1973, शाम के 3:05 और जन्म स्थान है मेरठ। अनिल जी कह रहे हैं कि अभी मैं नौकरी कर रहा हूं, क्या मैं आगे किसी व्यापार में जा सकता हूं? व्यापार करना मेरे लिए कैसा रहेगा? अनिल जी, आपकी कुंडली के हिसाब से अगर आप खाने पीने की चीज का व्यापार करें या प्रॉपर्टी संपत्ति संबंधी कोई व्यापार करें तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और आपका समय मई 2026 के बाद से बेहतर है, जिसमें आपको व्यापार में सफलता अवश्य मिलेगी। एक पन्ना बनवा करके पहन लें। 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना पहने। सुबह शाम दोनों समय हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपको लाभ होगा। तो एक बात आपने समझ ली होगी कि अगर आपकी कुंडली में केमद्रुम योग है तो आपको मानसिक रूप से समस्याओं का और पीड़ाओं का सामना करना पड़ेगा। अब केमद्रुम योग के लिए उपाय क्या करें? क्या उपाय करें कि इसके प्रभाव से बचें, इसका प्रभाव कम हो जाए? रोज सवेरे अपनी माता के चरण स्पर्श करिएगा। अगर माता नहीं हैं तो माता समान स्त्री के चरण स्पर्श करिएगा। सोमवार को दूध, चावल या चीनी का दान किसी निर्धन व्यक्ति को करिए। शरीर पर चांदी जरूर धारण करिए। चांदी का छल्ला, चांदी का कड़ा या चांदी की चेन। रोज शाम को चंद्रमा के मंत्र का अधिक से अधिक जप करिएगा। चंद्रमा का मंत्र है ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः। ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः, इस मंत्र का जप करिएगा। और हर महीने में एक बार
शिव जी के मंदिर जाइएगा, शिवलिंग पर सफेद चंदन लगाइएगा और जल चढ़ाइएगा। अगर आप शिव जी की भक्ति करें, शिव जी के नाम का जप करें और शिव जी से निरंतर प्रार्थना करें तो केमद्रुम योग भंग हो जाता है, उसके अशुभ प्रभाव जीवन में प्राप्त नहीं होते हैं। केमद्रुम योग पर कुछ और बातें आपको आगे बताएंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है, आज की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य में सुधार होगा, महत्वपूर्ण काम बन जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, धन की हानि हो सकती है, दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। धनु राशि, परिवार में प्रसन्नता आएगी, नौकरी में पदोन्नति होगी, काम की अधिकता से परेशानी हो सकती है। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। देखिए, केमद्रुम योग आपके स्वास्थ्य पर खराब असर डाल सकता है, आपको मानसिक रूप से बीमार कर सकता है, आपको घनघोर डिप्रेशन हो सकता है या आपको एपिलेप्सी जैसी प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो अगर केमद्रुम योग आपकी कुंडली में है और उसका खराब प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर पड़ रहा है तो क्या उपाय करेंगे? केमद्रुम योग की वजह से मन की समस्याएं निरंतर परेशान करती हैं, आदमी को निरंतर मानसिक चिंता होती रहती है। व्यक्ति के अंदर कभी कभी भय और चिंता बैठ जाती है। इस स्थिति में एकादशी का, महीने में 2 एकादशी आती है और महीने में 1 पूर्णिमा आती है, तो एकादशी का और पूर्णिमा का उपवास रखना चाहिए। चांदी अवश्य धारण करनी चाहिए। चांदी की चेन, चांदी का कड़ा या चांदी का छल्ला। पीपल के वृक्ष में नियमित रूप से प्रातः काल जल डालना चाहिए। अगर आप ये उपाय लंबे समय तक करें तो निश्चित रूप से केमद्रुम योग का जो आपके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, वो प्रभाव धीरे धीरे समाप्त होना शुरू हो जाएगा।
देखिए, चंद्रमा अगर केमद्रुम योग में पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से मेंटल टेंशन बहुत ज़्यादा है, या जिसकी वजह से आप डिप्रेशन के, एंजाइटी के, पैनिक अटैक के शिकार हो गए हैं, तो ऐसी स्थिति में मोती धारण मत करिएगा। केमद्रुम योग की स्थिति में मोती मत पहनिएगा। ऐसी स्थिति में अगर आप पन्ना धारण करें, एक 7-8 रत्ती का पन्ना चांदी में बनवाकर अगर आप धारण करें, तो ये रत्न चंद्रमा की निगेटिविटी को कंट्रोल कर देता है और चंद्रमा संबंधी बाधाएं दूर हो जाती हैं। डिप्रेशन के मामले में, मानसिक समस्याओं के मामले में इससे फायदा अवश्य होता है। तो अगर केमद्रुम योग की वजह से मानसिक समस्याओं से गुजर रहे हैं, तो एक पन्ना धारण करें, और जैसा शुरुआत में ही बताया कि भगवान शिव की जितनी ज़्यादा पूजा करेंगे, उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है, और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। मानसिक समस्या दूर होगी। मान सम्मान की प्राप्ति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें, तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। पारिवारिक समस्या हल होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें, तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। मीन राशि, मानसिक तनाव रह सकता है। करियर में कोई जोखिम, कोई रिस्क इस समय मत लीजिए। दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें, तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम समस्याओं का सरल समाधान बताने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है कि चंद्रमा को विशेष त्योहार के अलावा अर्घ्य नहीं देना चाहिए। क्या ऐसा है? देखिए, जितना महत्वपूर्ण सूर्य है, उतना ही महत्वपूर्ण चंद्रमा भी है। और जो लोग चंद्रमा की उपासना करते हैं, वो अमावस्या को छोड़कर रोज रात में चंद्रमा को अर्घ्य दे सकते हैं। चतुर्थी पर महिलाएं, करवा चौथ पर, संकष्टी चतुर्थी पर चंद्रमा को अर्घ्य देती हैं। लेकिन अगर आप रोज भी चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहें, तो इससे आयु लंबी होगी, मानसिक चिंताएं दूर होंगी। अमावस्या को छोड़कर आप रोज रात में चंद्रमा के उगने पर चंद्रमा को अर्घ्य
दे सकते हैं। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। तो नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 2, आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। नंबर 3, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 4, काम का दबाव बढ़ा रहेगा। नंबर 5, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। नंबर 6, करियर में कुछ बदलाव होगा। नंबर 7, चोट चपेट से सावधान रहें। नंबर 8, वैवाहिक जीवन और रिश्तों का ध्यान रखें। नंबर 9, धन लाभ के योग बन रहे हैं। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का। तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में भगवान शिव की कपूर से आरती करिएगा। ऐसा करने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में सुधार होगा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें bhagyachakra@aajtak.com पर। अगला प्रश्न विनती जी ने हमें लिखा है और विनती हमें गुजरात से मेल लिखती हैं। 9 अप्रैल 1995 का जन्म है। रात में 11:10। जन्म स्थान है अहमदाबाद। विनती कह रही हैं कि तमाम प्रयासों के बावजूद मेरा विवाह अब तक नहीं हो पाया है, तो मेरा विवाह होने की क्या संभावना है। विनती आपकी कुंडली में विवाह का योग फिलहाल चल रहा है और जुलाई 2026 के पहले आपका विवाह या तो फाइनल हो जाए या तो हो जाए, ये संभावना बड़ी मजबूती से बनी हुई है। तो ऐसा लग रहा है कि 2026 में आपकी शादी होगी और विवाह के बाद आपका स्थान परिवर्तन भी दिखाई दे रहा है। वैवाहिक जीवन में ज़्यादा कोई दिक्कतें नहीं हैं आपकी कुंडली में, तो उसको लेके परेशान होने की आवश्यकता भी नहीं है। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और एक ओपल बनवा के पहने। 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल धारण कर लें। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो मिश्री खाकर घर से जाइए, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है तो अक्षत यानी चावल के बिना टूटे हुए 2-4 दाने ये खाकर जाएंगे, सफल होंगे। अगर कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो नारियल खा के घर से जाइएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है चिकित्सा के लिए तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर वाहन, भूमि, भवन कोई बड़ी खरीदारी करनी है तो सफेद रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को आज सावधान रहना होगा।
आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा मिथुन राशि वालों के लिए। हर कार्य में सफलता मिलेगी, चिंताएं और तनाव दूर होंगे। आज का दिन मंगलमय होगा मकर राशि के लिए। स्वास्थ्य में सुधार होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे। और आज सावधान रहना होगा मीन राशि वालों को। बेवजह के तनाव हो सकते हैं, पारिवारिक समस्याएं परेशान कर सकती हैं। कार्यक्रम के अंत में अब समय हो गया है क्या करें क्या ना करें जानने का। तो आइए जानते हैं कि आज के दिन कौन सा काम करना चाहिए और कौन सा काम नहीं करना चाहिए। आज शिव जी को 1 लोटा जल जरूर चढ़ाइएगा। और आज किसी निर्धन व्यक्ति को सफेद चीज का, चावल, चीनी, दूध, नारियल, इसका दान करिएगा। आने वाले समय में आपको बहुत फायदा होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।